दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार पूरी किताब पढ़कर याद कर लेते थे स्वामी विवेकानंद। ये अद्भुत स्मरण शक्ति मिल सकती है आपको भी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है और जो बात मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसमें कोई शक नहीं। पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक और सबसे खास बात यह थी कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी। उनकी फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति थी, अर्थात चित्रित स्वरूप में चीजों को संजोकर याद रखने की कला। इसी के कारण केवल एक बार पढ़कर वो कोई भी चीज याद कर लेते थे। सुनने में यह आश्चर्य लग सकता है, पर सच है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस तरह मोटी से मोटी किताब भी एक बार पढ़कर वो याद कर लेते थे। और इसी तरह उन्होंने कई विश्वकोश यानी सार संग्रह याद कर लिए थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि हर कोई उनका लोहा मानता था। उनकी इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को यह पता नहीं था कि इससे पूर्व भी वे ऐसी कई किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके थे। उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचर्य पालन। आध्यात्म में संभोग को स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता के नाश का एक कारण माना जाता है। ऐसा वीर्य नाश होने के कारण होता है। इसमें यह जानना आश्चर्यपूर्ण है कि किसी भी मनुष्य को अमूमन पढ़ी या याद की हुई कोई चीज कुछ समय तक के लिए ही स्मरण में रहती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए ऐसा नहीं था। एक बार पढ़ने के बाद उन्हें हर चीज हमेशा के लिए याद हो जाती थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्वकोश याद कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। विश्वकोश याद करने पर आश्चर्यचकित अपने शिष्यों को उन्होंने अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज किसी भी जगह से पूछने की चुनौती देते हुए यह वादा किया था कि वो हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, आप प्रश्न पूछिए। उनके शिष्यों ने तब उनसे किताबों के कोने कोने से प्रश्न किए, लेकिन छोटी से छोटी बात और कठिन से कठिन सवाल के भी उन्होंने सही और सटीक उत्तर दे दिए। इस घटना ने साबित कर दिया था कि उनका एक बार पढ़ना भी गहन अध्ययन के समान था। यहाँ तक कि किताबों के छोटे छोटे कॉलम पढ़ने में गैर महत्वपूर्ण लगने पर हम जिन्हें छोड़ दिया करते हैं, उनके उस अध्ययन में वो सब कुछ स्मरणीय था। हालांकि आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की स्मरण शक्ति को पाना। विवेकानंद जी की यह प्रतिभा थी जो आम इंसानों के लिए पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। एकाग्रता। जी हाँ, किसी भी चीज को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उस पर ध्यान लगाना बेहद जरूरी होता है। अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कीजिए कि बेकार की चीजों पर सोचने की बजाय आप अपने प्राथमिक कार्यों को एकाग्रता से कर सकें। एक लक्ष्य। जी हाँ, अपने जीवन में चीजों की कोई एक प्राथमिकता चुनें। वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जो रात में सोने से लेकर सुबह जागने तक, कोई भी काम करते हुए, कहीं भी होने पर आपका दिल और दिमाग सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए सोचे। यानी भटकने वाले लक्ष्य नहीं चुने, एक लक्ष्य चुने जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है और जो आपकी जरूरत है। भटकने वाले लक्ष्य आपको भटका देंगे। एक लक्ष्य मतलब आप उसके लिए हमेशा सजग रहें। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका मस्तिष्क बेकार की बातें नहीं सोचेगा और इसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, जो आपकी स्मरण शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। एकाग्रता की स्थिति। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो स्मरण शक्ति से लोप होने या असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए ज्ञानवान बनने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी पढ़ें वह पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता से पढ़े जाए। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हैं, इसलिए आप इसे जिस भी तरह प्रशिक्षित करते हैं यह उसी रूप में कार्य करता है। एकाग्रता इस मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने का वही प्रभावशाली तरीका है
जो इसे असीमित क्षमताएं दे सकता है। मानव अपने दिमाग का केवल 5 से 8% ही उपयोग करता है, जिसके कारण दिमाग कम और धीमी गति से कार्य करने लग जाता है और हम कहते हैं कि हम कुछ छोटी बातें या चीज़ों को भूल जाते हैं। यदि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से विकसित कर लें तो हम बहुत सी होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। याददाश्त कमजोर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सुबह नाश्ता न करना और देर तक बिना खाए काम करना, आवश्यकता से अधिक खाना खाने से और खास तौर पर रात को सोते समय खाने से। स्वस्थ मनुष्य को दिन में 24 घंटे में से 7-8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है, लेकिन काम के कारण ये नींद पूरी नहीं हो पाती और दिमाग थक जाता है, जिस कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिन भर में पानी कम पीना, ऐसा करने से सिर्फ दिमाग ही कमजोर नहीं होता बल्कि और कई भी बीमारियां या परेशानियां होती है, इसलिए पानी को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। एक ही समय पर एक साथ कई सारे काम करने से दिमाग पर ज़्यादा असर होता है और दिमाग में थकान हो जाती है, इस कारण से दिमाग कमजोर हो जाता है। किसी भी हानिकारक पदार्थ का सेवन करने से, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन से भी दिमाग थक जाता है, कमजोर हो जाता है। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना, अवसाद, चिंता, तनाव इत्यादि भी दिमाग की कमजोरी के कारण हो सकते हैं। दिमाग कमजोर होने के लक्षण क्या हैं? आइए आपको बताते हैं। कोई भी बात, किसी भी चीज को बहुत जल्दी भूल जाना, दिमाग को थका हुआ महसूस करना, सिर अधिक दर्द करना, किसी काम को करने में अधिक समय लगाना, चोट लगने पर तुरंत उसका पता न चलना, आपको ऐसा महसूस होना कि आपके दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लगना। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दिमाग की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपचार। ब्रह्मचर्य पालन। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में और शक्ति का विकास होगा, आपका दिमाग का विकास होगा। बादाम। जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 बादाम लीजिए, उसको रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह उन बादाम का सेवन कर लीजिए, चबा चबा कर खाइए, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ने में मदद मिलेगी। अखरोट। दिमाग को तेज करने के लिए 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश को रोजाना खाना चाहिए, इससे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों, आपके दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए घी सबसे अच्छा होता है। गाय के दूध से निकले हुए घी को लें और उससे दिमाग की मालिश करें, इससे आपका दिमाग तेज हो जाएगा और दिमाग की कमजोरी भी दूर होगी। आंवले का मुरब्बा। जी हाँ, आंवला जो कि विटामिन सी का स्रोत होता है, इसका मुरब्बा बनाकर रोज सुबह खाली पेट खाने से दिल और दिमाग दोनों को ही ताकत मिलती है। यदि आप इसे खाना नहीं चाहते तो आप 1 चम्मच आंवले के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दें, जिससे ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाए जा सकें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।